हमने क्या क्या पढ़ा था? हाइपर कंजुगेशन इन अल्केन्स, हाइपर कंजुगेशन इन कार्बोकेटाइंस, और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। ओके, तो मैंने आपको बेटा पहले ही बता के रखा है कि हाइपर कंजुगेशन उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा, उन्हीं स्पीशीज में होगा जिनमें क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है बेटा, उनमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। तो बेटा आज हम किसकी बात करेंगे? हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल। तो मुझे बताइए किन फ्री रेडिकल्स में हाइपर कंजुगेशन होगा? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहा था कार्बोकेटाइंस में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए। पहले मैंने किसमें बताया था? अल्केन्स में। उन्हीं अल्केन्स में हाइपर कंजुगेशन होगा जिनमें क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन। तो ठीक इसी तरह बेटा फ्री रेडिकल्स भी हमने वो फ्री रेडिकल्स लेने हैं, उनमें हाइपर कंजुगेशन दिखाना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ओके, सबसे पहले जरा मुझे बताओ ये CH3, यहां पे बेटा एक डॉट, इट इंडिकेट्स इट्स एन इलेक्ट्रॉन, इट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन। हम समझ, फ्री रेडिकल मैंने बताया था ना बेटा आपको पहले कैसे दिखाते हैं, इट्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। कार्बन पे बेटा देखो ये जो डॉट है ना, इट इंडिकेट्स इट्स एन वन इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ये बता बेटा कार्बन जो है ये यहाँ पे, इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन है? ये वाला फ्री रेडिकल जो है, या क्या इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है? नहीं है। देखो कार्बन पे जो है ये डॉट लगा हुआ है, इट इंडिकेट्स फ्री रेडिकल। इसके बेटा राइट साइड या लेफ्ट साइड में कोई अलग कार्बन नहीं है, उसके कार्बन हम गिनते हैं, लेकिन इसमें कोई अलग कार्बन नहीं है, तो इसमें बेटा हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। नो हाइपर कंजुगेशन। ठीक है? ओके, व्हाट अबाउट दिस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी बेटा फ्री रेडिकल है, बट ये ऐसा फ्री रेडिकल है बेटा जिसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। सो दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन होते हैं उसी को हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? तो डेफिनेटली इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। तो ये वाले फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन होगा। तो कैसे दिखाओगे हाइपर कंजुगेशन? मैंने आपको कहा है इसमें बेटा सिग्मा बॉन्ड को हमें डिलोकलाइजेशन करना होता है। क्या डिलोकलाइजेशन? सिग्मा बॉन्ड्स को करना होता है। जरा मुझे बताओ कैसे दिखाओगे? ये जो CH3 है इसको खोल के रखेंगे, वेरी नाइस। C, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से। बट जरा मुझे बताओ कार्बोकेटाइन में यहां पे क्या होता था? C पॉजिटिव, राइट? ओके, बट अगर पॉजिटिव होता तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती? पॉजिटिव का मतलब है कि उसने कितने इलेक्ट्रॉन खोए हैं? 2 नहीं, दो। पॉजिटिव तब चढ़ता है बेटा जब कोई एटम या एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन खोता है? 2। डॉट का मतलब है कि इसको 2 में से इसने एक ही खोया है। तो ये सिग्मा बॉन्ड जो है यहां पे कैसे शिफ्ट होगा? मैंने अभी कहा ना थोड़ा सा ये उनसे थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया ना आपको समझ में आएगा। मुझे बताओ हम डायरेक्टली थोड़ी ना यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं, ये तो 3 आएंगे, इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। जैसे पहले हम देखते थे फॉर एग्जांपल ये कार्बोकेटाइन में, समझना बात है, CH यहां पे क्या था बेटा? CH2 पॉजिटिव। पॉजिटिव का क्या मतलब है? इसको कितने बॉन्ड की जरूरत थी? एक बॉन्ड की। मतलब एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो हम डायरेक्टली उठाते थे इसे, डायरेक्टली तुला नहीं हो, इससे होता लगा हुआ। बट यहां पे थोड़ी ना बेटा, यहां पे पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक डॉट लगा हुआ है विच इंडिकेट्स इट्स अ फ्री रेडिकल, इट्स अ ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ना कि पूरे बॉन्ड की। आया समझ? यहाँ पे बेटा पूरे बॉन्ड की जरूरत थी, तब वही उसे सिग्मा बॉन्ड होता था। आया समझ? क्योंकि ये कार्बोकेटाइन था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती थी, इसलिए बेटा पूरा बॉन्ड उठता था, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट? बट यहाँ पे थोड़ी ना इस कार्बन रेडिकल को जो है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक ही इलेक्ट्रॉन की। यहां पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फिलहाल मुझे बताओ कैसे आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे इसको? ये तो नहीं कर सकते, अब ये बॉन्ड नहीं आ सकता इधर मत, क्योंकि ये तो 2 इलेक्ट्रॉन, जब किसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। आप क्या करोगे? आप इस सिग्मा बॉन्ड का जो है आप होमोलिसिस करोगे। होमोलिसिस का क्या मतलब है? होमोलिसिस का मतलब है अगर हम सिग्मा बॉन्ड को 2 हिस्से करें, 1 इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? जिसके दरमियानी होगा। जरा मुझे बताओ, इसको 2 हिस्से कर लो, एक इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैसे कितने? 2। इसके 2 हिस्से कर लो, एक किसको मिलेगा?
इसको। हाफ हेडेड एरो यहाँ पे दिखाने पड़ते हैं। जब आप एक बॉन्ड को करोगे ना दो हिस्से, कैसे दिखाना पड़ता है? हाफ हेडेड एरो। हम बेटा इस तरह एरो नहीं दिखाते। इट मीन्स यानी कि इसका मतलब है कि दोनों इलेक्ट्रॉन उठे हैं। एक बॉन्ड को जो है, एक बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसने लिए हैं? एक ही एटम ने। बट यहाँ पे हमने हाफ हेडेड रखना है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन किसको मिला? हाइड्रोजन को। दूसरा किसको मिलेगा? कार्बन को। देखो मैंने क्या किया, इस सिग्मा बॉन्ड को मैंने क्या किया? दो हिस्से किए। इसको क्या कहते हैं केमिस्ट्री में? दो हिस्से करने को क्या कहते हैं? होमोलिसिस। हमने क्या किया सिग्मा बॉन्ड को? होमोलिसिस। ये जो सिग्मा बॉन्ड था इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दो। इसको हमने दो हिस्से किए, होमोलिसिस की। एक इलेक्ट्रॉन किसको मिलेगा? हाइड्रोजन को। एक इलेक्ट्रॉन इसको। देखो बेटा क्या बनेगा? सी, ये भी अपनी ही जगह, इसको हमने कुछ किया ही नहीं मत। ये भी अपनी ही जगह, इसको भी कुछ किया नहीं। ये भी अपनी ही जगह रखेंगे, CH2 रेडिकल। अब बेटा देखो एक आएगा इसको, एक हाइड्रोजन रेडिकल जो कि यहाँ पे वेट कर रहा है। ठीक उसी तरह जब H पॉजिटिव बनता था जो वेट कर रहा था। ओके, ओवरऑल मुझे बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ आना चाहता था? यहाँ पे आना चाहता था ना, ताकि इसकी जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाए। तो अब पॉसिबिलिटी है, बन गई ना वो पॉसिबिलिटी। पहले नहीं था, पहले सिंगल बॉन्ड था, उसको तो हमने तोड़ दिया। अब शेयर के इसको भी दिया, इसको भी दिया। अब आ सकता है बेटा, देखो एक इधर बन गया ना डबल बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। ऑलरेडी पहला सिंगल बॉन्ड था, अब दूसरा एक बॉन्ड आ गया तो क्या बन गया यहाँ पे? डबल बॉन्ड। सी, यहां पे क्या आएगा? अब डबल बॉन्ड CH, रेडिकल हो गए खत्म। ना इस पे रेडिकल बचा, ना इस पे रेडिकल बचा। क्यों नहीं बचा? ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलके यहां पे बनाएगा ना एक बॉन्ड। ओके, यहां पे क्या है अपना H, यहां पे क्या है अपना H। ये कहां वेट कर रहा है? यहां पे H रेडिकल। अच्छा आप मुझे बताओ अब कौन बॉन्ड बनाना चाहता है? अब ये H रेडिकल बनाना चाहता है बॉन्ड किसके साथ? कार्बन के साथ। कैसे बनाएगा? अब इसको दो हिस्से करेंगे ताकि इसको एक मिले, इसको एक मिले, ताकि हम ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल बीच में ला सके और सिंगल बॉन्ड बन पाए। बिल्कुल इजी है बेटा, मतलब थोड़ा सा है इसमें एफर्ट्स लगाने, लेकिन अगर एक बार समझ में आ गया ना पूरी लाइफ नहीं भूल पाओगे। क्या मैं कह रहा हूं बेटा? अब मुझे बताओ किसको बॉन्ड बनाना है? H रेडिकल जो कि अनस्टेबल है, जो चाहता है कि मैं कब कार्बन के साथ बॉन्ड बनाऊं। तो क्या होगा? ये वाले बॉन्ड का बेटा होमोलिसिस करेंगे, दो हिस्से करेंगे। एक यहां से हाफ हेडेड दिखाना है, देखो एक इसको मिल गया। हमने इस सिग्मा बॉन्ड को कितने हिस्से किए? दो। एक सिग्मा बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक किसको मिल गया? एक इसको। जरा मुझे बताओ क्या बना? अब पहले उसको बनाओ। C डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने छेड़ा नहीं। यहां पे बेटा अपना ही H अपनी ही जगह है। ये H, ये क्या बेटा? H रेडिकली वेट कर रहा है। अब क्या होगा? इसको एक रेडिकल, हाँ जी, और H रेडिकल बन गया ना। हम क्या चाहते थे? यथान के वजह से यहां पे देखो हम क्या चाहते थे? इस H रेडिकल को इसके साथ बॉन्ड बना। अब पॉसिबिलिटी बन गई, इससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं थी। देखो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएगा H और कार्बन के साथ बॉन्ड। क्या बॉन्ड कसो इलेक्ट्रॉनों से बनी? दयो इलेक्ट्रॉनों से बन गया ना बॉन्ड। तो बना नेक्स्ट हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगा? C, यहां पे बॉन्ड बन गया। अब कार्बन और इसके दरमियान बॉन्ड बन गया ना। ओके, डबल बॉन्ड CH2, राइट। ये अपनी जगह है। अब मुझे बताओ रेडिकल कहां कहां पे चढ़ा? अब कहां कहां पे रेडिकल है? अब इसने तो बॉन्ड बनाया, H रेडिकल यहां पे वेट कर रहा है। अब मुझे बताओ ये H रेडिकल बनाना चाहता है ना बॉन्ड, ठीक उसी तरह जैसे ये बनाना चाहता था इस कार्बन के साथ बॉन्ड। अब कौन बनाएगा? कैसे बना सकता है? इस एक इलेक्ट्रॉन तो है, बट इस कार्बन को होना चाहिए ना एक इलेक्ट्रॉन और, जो कि एक सिंगल बॉन्ड, जिसकी मदद से एक सिंगल बॉन्ड बन पाए। अब किसकी बारी है? इसकी तो हो गई। अब इसकी बारी है, इसको दो हिस्से कर लो, इसको होमोलिसिस करो। हाफ हेडेड एरो यहाँ से, हाफ हेडेड एरो यहाँ से, ठीक है। आप ये एरो जो है बेटा यहाँ से भी दिखा सकते हो, ये मैटर नहीं करता है, यहाँ से दिखाओ। यानी कि इसको आपको किसी ना किसी तरह से आपको दिखाना है कि इसके दो हिस्से होते हैं। ओके, ज़रा मुझे बता क्या बनेगा? शाबाश। C डबल बॉन्ड CH2, ये अपना कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन, राइट। क्या बन गया? आप यहाँ पे क्या बना? एक रेडिकल, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन,
एक रेडिकल और हाँ ये वाला H रेडिकल। बता बेटा कौन कौन बनाएगा बॉन्ड? कौन बनाना चाहता था? ये वाला बनाना चाहता था ना, अब बन पाएगा क्योंकि वो पॉसिबिलिटी बन गई है। अब हमने वो पॉसिबिलिटी क्रिएट की, इससे पहले नहीं थी। अब देखो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएगा कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड। क्या बन गया जरा बताओ? C, ऊपर वाला हाइड्रोजन अपनी ही जगह, डबल बॉन्ड CH2, राइट। यहां पे बन गया आप बॉन्ड जो बनाना चाहता था H रेडिकल कार्बन के साथ हाइड्रोजन। ओके, यहां पे क्या आएगा? H रेडिकल। अब बेचारा ये H रेडिकल बनाना चाहता है किसके साथ बॉन्ड? अब किसको पॉसिबिलिटी है बेटा बॉन्ड तोड़ने की? ये वाला बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड, इसको दो हिस्से करने हैं। इसमें से ये वाला बॉन्ड जो है इसको दो हिस्से कर लो, एक इसको मिलेगा, इसको, एक इसको मिलेगा, इसको। क्या बनेगा बताओ? हो गया, हम लास्ट पॉइंट पे पहुंच गया। हमको बनना चाहिए लास्ट पहला वाला ही, जिस तरह हम कार्बोकैटायंस या अल्केन्स में देखते थे, क्या बनना चाहिए था? पहला और लास्ट वाला सेम बनना चाहिए। ओके, जरा मुझे बता क्या बन गया? देखो कार्बन के पास ये वाला हाइड्रोजन तो अपनी ही जगह है, इसको हमने कुछ किया है नहीं, ये वाला जो है अपनी ही जगह है। यहाँ पे क्या आएगा? सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक रेडिकल, राइट आएगा ना। इसके दो हिस्से हो गए ना इस बॉन्ड के, एक इसको मिला, एक इसको, CH2, यहाँ पे भी एक इसको मिल गया। यहाँ पे क्या है? अपना ही H रेडिकल। कौन बनाना चाहता था बॉन्ड? H रेडिकल बनाना चाहता था, लेकिन हमने वो पॉसिबिलिटी क्रिएट की अब इसको, इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए। इससे पहले कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी इसको बॉन्ड बनाने के लिए। मत क्या इस पोजीशन पे, इस सिचुएशन पे H रेडिकल बना सकता था कार्बन के साथ बॉन्ड? नहीं, क्योंकि कार्बन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं था। अब बन गया ना एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, देखो आ गया, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बन गया क्या? बॉन्ड, राइट। क्या बनेगा जरा बताओ? शाबाश, C ऊपर H एक, राइट, यहां से एक H नीचे भी आ गया, तीसरा वाला भी सिंगल बॉन्ड CH2 बन गया ना अपना वाला ही। देखो फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर इज सेम, तो तब तक आपको हाइपर कंजुगेशन करते जाना है जब तक ना पहला स्ट्रक्चर सेम वही बने। सो दिस इज द हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स। ओके देखो दिस इज फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल है ना। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? जिसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है। हमको वो वाला फ्री रेडिकल नहीं लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। हम कौन सा लेते हैं बेटा यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन दिखाने के लिए? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। देखो इसमें बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं? 3। तो हम कैसे हाइपर कंजुगेशन दिखाते हैं? हमको बेटा ये CH3 जो है ये बॉन्ड्स खोल के रखने पड़ते हैं ताकि हम हाइपर कंजुगेशन को दिखा पाएं। देखो CH3H H H यहाँ से, ठीक। हम क्या करते हैं बेटा, ये रेडिकल जो है हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आए। क्या? डबल बॉन्ड आए। लेकिन एज सच ये जो है ये बॉन्ड यहाँ पे नहीं उठ सकता क्योंकि एक रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। अगर इस तो ये सिंगल बॉन्ड है मिसिंग, दैट्स नॉट पॉसिबल। रेडिकल को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? एक ही। इसलिए बेटा इस बॉन्ड को होमोलिसिस करना पड़ा, 2 टुकड़े करने पड़े। जब हमने इसको 2 टुकड़े किए, एक इलेक्ट्रॉन किसको मिला? कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रेडिकल को। देखो ये तो अपना ही रेडिकल कार्बन पे था। हम क्या चाहते थे? कार्बन रेडिकल के साथ कोई बॉन्ड बन जाए। अब वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। देखो कार्बन के पास रेडिकल, ये वाला रेडिकल ये अपनी जगह था, एक रेडिकल मिलके एक बॉन्ड बनाता है। देखो वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि डबल बॉन्ड बनता है। बट ये तन चुना हुआ H रेडिकल यसां का बॉन्ड बनाऊं किसके साथ? कार्बन के साथ। कैसे बनाएगा? जब वो सिचुएशन क्रिएट होगी वो आपको करनी पड़ेगी क्रिएट वो सिचुएशन। कैसे? होमोलिसिस करके। वंची यह थे किस वर्ड, इसको आपने 2 टुकड़े किए, होमोलिसिस की, उससे क्या होगा? एक हाइड्रोजन रेडिकल यहाँ बन गया, कार्बन के पास रेडिकल हो सोते वेट करा ऑलरेडी। जो चाहता था इसके साथ बॉन्ड बनाना, अब वो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। कार्बन रेडिकल और H रेडिकल मिलके बनाएगा सिंगल बॉन्ड। देखो जो ये चाहता था ना इसके साथ बॉन्ड बनाना, देखो बन गया। लेकिन इससे पहले, इसके बाद जो है कहाँ पे H रेडिकल बना? ये H रेडिकल यहाँ पे भी बनाना चाहता है इसके साथ बॉन्ड। कैसे बनाएगा? अब ये वाले बॉन्ड को 2 हिस्से हो जाएंगे। ओके देखो एक रेडिकल इधर, दूसरा यहाँ पे। अब देखो इस रेडिकल, ये वाला रेडिकल और ये वाला रेडिकल मिलके क्या बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। देखो जो मैं दिखा रहा हूँ, जो चाहता था ये आसान या सीधा बॉन्ड बनाऊँ, देखो इस पोजिशन पे वो बना पाता है। लेकिन अब दूसरा H रेडिकल क्रिएट हो गया, इसकी भी परेशानी स्टार्ट। इतक्या आसान बकर बना कार्बन से बॉन्ड। कब बनाएगा ये बॉन्ड बेटा? अब किसकी बारी है?
इस बॉन्ड की बारी है बेटा, ये भी होमोलिसिस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको देखो बैक इलेक्ट्रॉन का। अब वो सिचुएशन क्रिएट होगी जिसमें बेटा ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ एच रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो वो हमने किया क्रिएट सिचुएशन, रेडिकल, ये वाला रेडिकल कैसे हमने यहाँ पे रेडिकल बनाया, इसको होमोलिसिस किया, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे। ओके, कार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल मिलके बनाएगा सिंगल बॉन्ड। देखो हम चाहते थे ना ये हाइड्रोजन रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बनाए, देखो इस सिचुएशन पे बनाया इसने। अब कैसे बनाया, ये रेडिकल जब यहाँ चढ़ा, दूसरा रेडिकल जब कार्बन पे चढ़ा, जब हमने इस बॉन्ड को होमोलिसिस किया था, यहाँ पे एच रेडिकल ऑलरेडी वेट कर रहा था, यहाँ पे हम चाहते थे यहाँ पे रेडिकल चढ़ाना, यहाँ पे भी रेडिकल चढ़ गया, यहाँ पे भी रेडिकल चढ़ा, तो बेटा इस हिसाब से जो है इसने सिंगल बॉन्ड बनाया। देखो ये फ्री रेडिकल और ये सेम है ना, तो तब तक आपको हाइपर कंजुगेशन करते जाना है जब तक ना सेम अपना ही मॉलिक्यूल ना बने। ठीक है, सो दिस इज द हाइपर कंजुगेशन इन केस ऑफ फ्री रेडिकल्स। लिखिए ये लिखा आपने? इंशाल्लाह देखो इस चैप्टर में आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोई मार्क्स नहीं छोड़ना चाहिए इसमें। ठीक है, हम इसमें बहुत आपके लिए जो है जो भी मटेरियल होगा वो मैं लाऊंगा, मतलब जो भी कुछ होगा मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको दूं। ठीक है, ताकि इसमें कोई मार्क्स छोड़ना नहीं चाहिए। कल को आपको सिंपल आ सकता है, डिस्क्राइब द हाइपर कंजुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, राइट। अब लिख सकते हो हाइपर कंजुगेशन जो है ऑकर्स इन दैट फ्री रेडिकल ओनली इन विच देयर इज अल्फा हाइड्रोजन। फिर एक एग्जांपल के तौर पे जो आप लिख सकते हो ये वाला। ठीक है, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द हाइपर कंजुगेशन फॉर फ्री रेडिकल। ये वाला फ्री हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, कार्बोकेटाइन का बिल्कुल आसान था, अल्केन्स का भी बिल्कुल आसान था, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ा है ना, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया आप ये नहीं भूल पाओगे अब। ओके, व्हाट इज द नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इन दिस फ्री रेडिकल? कितने बन जाएंगे? n+1। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने? 3। 3 + 1 इज 4। तो टोटल 4 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर इसमें बन जाएंगे। आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत सारे बन गए, बट आपको पता है हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन कौन है? जहाँ पे एट अ टाइम एच रेडिकल एक है, क्या? जहाँ पे खाली एच रेडिकल ही हो। इसमें देखो ये रेडिकल एच रेडिकल, ये तो हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है। ये देखो, इसको पहचानो, यहाँ पे खाली एच रेडिकल है, तो हो गया ये एक, राइट। ये है क्या? ना, इसमें 2 है। ये है? हाँ ये है, 2 है। ये नहीं है, हाँ ये, हाँ बिल्कुल है। कितने आ गए टोटल? 1 2 3 एंड 4। वही तो मैंने कहा था ना, पहला इंक्लूड करना है ना। ये क्या चीज मशीद का, ये पहला अपना है। टोटल हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? तो नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं, हाउ मेनी हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर आर देयर। आप सिंपल लगाओगे n+1। n इज नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, 1 अपना होता है। 1 किसका होता है मान लेते हैं, ये माना जाता है कि ये अपना ही एक स्ट्रक्चर है जो हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। वही कितना टाइम है बेटा? अभी 12 मिनट है, ठीक है। मैं अब करूँ ये, देखो जल्दी। अब हम बेटा देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका? फ्री रेडिकल का। उसमें आप बेटा फटाफट से करना खुद, क्या करना है। फ्री रेडिकल का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे किस तरह उसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है बेटा।